हमने स्कॉर्पियो दी थी, हमने सोना दिया था, काफ़ी कैश दिया था, बढ़िया शादी करी थी जैसे हमसे हो सकी। जेवर तुम 2 करोड़ के चढ़ा दो, उससे हमारा क्या लाभ है बताओ। चलो अपनी बहू पर तुमने अपने, वो कह रहे हैं जी हमने प्लॉट कराए नाम, हमारे वो हमने ले लिए प्लॉट। अरे तुम्हारे प्लॉट है, तुम अपनी बहू के नाम करा रहे हो। बेटी पढ़ाई हमने, बेटी पढ़ा के जवान करके शादी करके उनको सौंप दी, लेकिन राक्षसों ने मार दी। बीएड कराया उसे और उन्होंने मार दी। अब बताओ इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए उसे? फांसी कम से कम होनी चाहिए। ऐसे दरिंदे अगर समाज में जीवित रहेंगे, कल को कोई और बेटी मरेगी। थी कि मुझे कोई अपने आप मरता है क्या? वो मरने के लिए पैदा हुई, इतनी बड़ी मरने के लिए उसने अपनी शादी जो करी थी, या हमने जो इतनी उसको बड़ा पाल पोस के पढ़ाया लिखाया, वो मरने के लिए करा? उस आदमी पर कम से कम 10 मुकदमे हैं। आप जानकारी कर लीजिए। बिसरख थाने में मुकदमे हैं, इकोटेक 3rd में मुकदमे हैं। अगर नाम है मेरा रितेश नागर जी। आप दीपिका के कौन लगते? चाचा हूँ मैं दीपिका का। आपने वीडियो देखी? मैं भी गया था भाई के साथ उस रात, जिस टाइम जो है ये दीपिका के साथ घटना घटी थी, तो वहाँ पे मैं और मेरे बड़े भाई और भाभी और मेरा जो भतीजा, हम 4 लोग गए थे। जब वहाँ से फ़ोन आया था तो तुरंत हम गाड़ी उठाई और सीधा हम हॉस्पिटल पहुँचे, शारदा हॉस्पिटल। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनके गाँव के 2-4 लोग थे और केवल हमारी दीपिका का ससुर था वहाँ पे, और कोई नहीं था। ऋतिक नहीं था? ऋतिक भी नहीं था, और ऋतिक की और कोई बहन भी नहीं थी। कोई ऋतिक की जो आज बुआ, जो इस पे चैनल पे आपके पे पटापट बोल रही हैं, कोई बुआ नहीं थी। कोई भी परिवार की कोई लेडीज नहीं थी। जिसके घर से कोई भी आदमी चोट में हॉस्पिटल जाता है तो उसका परिवार कम से कम 100 लोग होते हैं वहाँ पे। उनके घर से कोई आदमी नहीं था। और जब हम सीधे हॉस्पिटल पहुँचे तो हमारी बेटी हमें मरी मिली, और ये उसको मार के लेके गए थे, मार के गिराई गई थी वो। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई इलाज नहीं हुआ, वो घर पे ही उन्होंने मार ली। उसके शरीर पे इतनी चोटें हैं, वो गिरने से नहीं लगती। गिरने के बाद में शरीर एक साइड से थोड़ा बहुत डैमेज होगा। इतनी चोट जितनी दीपिका के शरीर में चोट थी, इतनी चोट तब लगेंगी जब आदमी उसको मारेगा। उसकी लीवर, उसकी किडनी, उसकी तिल्ली, उसका सर पूरा डैमेज, सब कुछ डैमेज था। और उसके शरीर पर कई जगह घाव थे, आपने देखे भी होंगे फोटोओं में। एक घाव यहाँ था पेट में, इतना बड़ा, कम से कम इतना गहरा, जो किसी नुकीली चीज़ से दिया गया था, जैसे कि पेचकस। हाँ, जैसे कि कोई पेचकस वगैरह हो, या कोई मतलब लोहे की कोई रॉड वगैरह हो, इस तरह की वो चीज़ होगी जो उसके पेट में घुसाई गई थी। और घुटने पे बहुत ज़्यादा इतना बड़ा कट था। आपने फ़ोटो भी देखा होगा, नहीं होगा तो मैं आपको फ़ोटो दूंगा, सबूत भी दूंगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने भी ये बता दिया कि उसके 10 जो चोटें हैं वो बाहरी चोटें हैं, ऐसी चोट नहीं है गिरने वाली चोटें। पूरा हाथ जो है, यहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने दिया है, पूरा हाथ जकड़ा हुआ है, जैसे कोई भी आदमी किसी आदमी को उसको पकड़ लेता है और पकड़ के उसको फेंका गया है, वो वाला वो निशान होगा। तो पूरी मतलब शरीर पूरा डैमेज था उसका, और वो हमको मृत मिली। इन लोगों ने, जल्लादों ने उसको मार दिया हमारी बेटी को। और इसके बाद में हम और कहें भी क्या, हमारा तो सब कुछ ही लुट गया। लेकिन ऐसे जल्लादों को फांसी होनी चाहिए, कम से कम फांसी या उम्र कैद। इससे पहले उनको नहीं छोड़ना। हमारी ये अपील भी है योगी सरकार से कि इस ऐसे दरिंदे को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल सर, आपने जिस वीडियो का जिक्र किया, हमारे चैनल पे वीडियो है, उनके कई रिश्तेदार, वो कह रहे हैं, वो तो अपने बचाव के लिए कहेंगे, वो तो कुछ भी कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कितनी खुश दिख रही थी दीपिका। अरे दीपिका तो ऐसे घर से गई थी, हमने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। खुश क्यों नहीं होता बच्चा? हमारे बच्चे ने तो बहुत मतलब आपके साथ रहने के लिए बहुत एक्सेप्ट करने की कोशिश करी कि संभल जाओ। हमें वो बार बार बताती थी, फिर भी हम ये समझा देते भाई चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर ले। अच्छा, क्या कहती थी? वो कहती थी भाई मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुझसे भाई बोलती थी। हमारे यहाँ हम जैसे अपने परिवार में हम बड़े भाई को भाई बोलते, तो वो भाई बोलती थी, वो अंकल नहीं कहती थी। हमारे घर में कोई नहीं कहता अंकल, वो भाई बोलती थी मुझे कि भाई मैं ऐसे ऐसे। मन की बेटा कोई बात नहीं है, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे सब घरों में। अगर हमें ऐसा पता होता नहीं कि आज हमारी बेटी के साथ जो ऐसी ये घटना घट देंगे, हम अपनी बेटी को नहीं ले आते क्या? लेकिन इन दरिंदों को हम समझ नहीं पाए। उन्होंने भाई वहाँ से आए हैं, तुरंत उसके साथ एक्शन शुरू कर दिया, उसको मारा पीटा, बहुत बुरी तरह मारा पीटा, और मार के उसको ऊपर से नीचे डाल दिया। ये हत्या करी है उसकी, ये मर्डर करा है। और जब उसको ये हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल भी शारदा हॉस्पिटल ले गए हैं, जबकि उससे पहले उनके बराबर में यथार्थ है बिसरख के पास। नहीं तो उसी रूट पे अगर जाते तो कैलाश हॉस्पिटल है, वो उसमें नहीं लेके गए, वहाँ इमरजेंसी में वहाँ लेके डाल दी। जब हम गए थे तो हमारी बेटी हमें मरी मिली। तो हमने वहाँ जो खूब शोर भी मचाया,
खूब रोआ पीटी, क्या करते? हमारे तो एकदम हमारे नीचे से तो जमीन निकल गई अपनी बेटी को देख के, हम क्या करते? वो लोग वहाँ से अपना धीरे धीरे अपना खिसक गए। जो चला गया वो तो लौट क्या के करते? आ नहीं सकता, लेकिन सर जैसे आमतौर पे परिवार में झगड़ा होता है तो आप लोग वही झगड़ा समझ रहे थे? केवल वही झगड़ा समझ रहे थे। झगड़ा कई बार उन्होंने उस लड़की से, हमारी बेटी से टॉन्टबाजी करी थी, मांगे करी थी, हमने उसको समझा दिया। उस दिन भाई भी समझा के आए, बस तुम इस तरह की हरकत मत करो जो तुम कर रहे हो। परिवार है अपना, आपके भी एक बेटा, हमने आपको फूल सी बेटी दे दी, इतनी सुंदर बेटी दे दी, अपना घर परिवार चलाओ। लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। उन्हें चाहिए थी बड़ी गाड़ी, बड़े ज़्यादा पैसे, क्योंकि उनके सपने बहुत ऊंचे थे। जी, जैसे वो कह रहे थे ना कि हमने करोड़ों के जेवर चढ़ा रखे थे, हमारे पास गाड़ी। जेवर अपनी बहू पर चढ़ाएं। जेवर तुम 2 करोड़ के चढ़ा दो, उससे हमारा क्या लाभ है बताओ? चलो अपनी बहू पर तुमने अपने, वो कह रहे हैं जी हमने प्लॉट कराए नाम, हमारे वो हमने ले लिए प्लॉट। अरे तुम्हारे प्लॉट है, तुम अपनी बहू के नाम करा रहे हो। हमें पता था तुम साले बहू को मार दोगे, अपनी को, हमारी बेटी को मार दोगे। हमें क्या करना है किसी के प्लॉट का? हमें नहीं चाहिए किसी का कुछ भी। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, किसी के प्लॉट से हमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कराया, किस लाभ से कराया, नहीं कराया, हमें कुछ पता नहीं है। क्यों करा रहे, कैसे करा रहे? वो जो दीपिका के नाम प्लॉट है वो क्या हमारा हो जाएगा? हमारी संपत्ति है वो? नहीं, उन्होंने कराई है, अपने किस लालच में करा रहे थे हमें क्या पता? हमें उसका क्या लाभ है ये बताइए आप। उसके नाम वो कह रहे थे हमने प्रॉपर्टी करा दी, वो प्रॉपर्टी हमारे घर आ रही है क्या? हमें नहीं चाहिए किसी की कोई प्रॉपर्टी, ना हमें इस चीज़ का वो था कि भाई ये हमारी बेटी के नाम प्लॉट करावें, हमें क्या जट पड़ रही? अरे वो तो अकेला बेटा था, जो भी कुछ था उसी का तो था, दीपिका हो या ऋतिक का हो, हमें क्या करना था? अरे खुश रहते, लेकिन नहीं, उनके खुशी कहाँ थी? उन्हें तो बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए थी, बहुत मोटे पैसे चाहिए थे, इस कारण उन्होंने हमारी बेटी को मार डाला। सर शादी में भी गाड़ी दिए थे ना? शादी में हमने जो गाड़ी दी थी स्कॉर्पियो शादी में। और आप कौन सा मांग रहे थे? फॉर्चुनर की उनकी डिमांड थी। हाँ, फॉर्चुनर चाहिए ही उन्हें, 50 लाख रुपए चाहिए, मतलब 1 करोड़ लगभग। और डिमांड 1 करोड़ से ज़्यादा। तो किसी की डिमांड किसी पे पूरी हो रही है। आज फॉर्चुनर दे दो, कल को आदमी ये बोलेगा जी डिफेंडर चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? शादी में भी फॉर्चुनर मांग रहे थे, लेकिन स्कॉर्पियो पे बात बन गई। हमने स्कॉर्पियो दी थी, हमने बिल्कुल सीधी खोल कर दी थी। हमारे पास ये चीज़ है, बिल्कुल खोल करके सब चीज़ें हुई थी, और ये हमने अपनी मर्जी से दी थी, बिल्कुल कह के। काफ़ी हमने सोना दिया था, काफ़ी कैश दिया था, बढ़िया शादी करी थी जैसे हमसे हो सकी। सर आज के टाइम में जैसे मोदी जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश में कहा जाता है बहू की सुरक्षा की बात। बेटी पढ़ाई, हमने बेटी पढ़ा के जवान करके शादी करके उनको सौंप दी, लेकिन राक्षसों ने मार दी। मोदी जी की कहाँ मानी उन्होंने? हमारी बेटी हमने पढ़ाई, बीएड कराया उसे, और उन्होंने मार दी। अब बताओ इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए उसे? फांसी कम से कम होनी चाहिए। ऐसे दरिंदे अगर समाज में जीवित रहेंगे, कल को कोई और बेटी मरेगी। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ऐसे राक्षस अगर इस समाज में रहेंगे तो और कल को कोई दीपिका मरेगी, और कोई ये अभी लड़की द्विशा शर्मा मरी है, और कोई द्विशा मरेगी। तो ऐसे आदमी को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी ये आपके चैनल से, हमारी सरकार से मांग भी है, योगी सरकार से मांग भी है कि ऐसे दरिंदों को फांसी हो और ये जेल से निकले ना। वे लोग 1-2 आरोप और लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? जैसे कह रहे हैं जो संजय नागर जी हैं, वे उनके जो ऋतिक है उनके चाची से मिलने गए थे, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। किडनी का, जैसे हमारी रिश्तेदारी तो है ही, रिश्तेदारी खत्म तो हुई नहीं थी। भैया उनको समझाने भी गए थे, और ये भी गए थे कि भाई चलो उनकी चाची का ऑपरेशन हुआ है, जो भी है उनका भी भरपाया हो जाएगा। रिश्तेदारी में जाते नहीं है क्या? अब इसका मतलब ये थोड़ी था ये क्या प्लान बना के बैठे हैं। हमारी बेटी को हमारे बड़े भाई वहाँ से निकलेंगे और उसके तुरंत बाद मार देंगे। अगर ऐसा कुछ भनक होती, हमें तो अपनी बेटी को ले नहीं आते। हम तो अपनी बेटी को अपने घर रख लेते, सारे जीवन रख लेते, 2 रोटी वो भी खाई जाती। हमारा कमी थोड़ी पड़ रही है किसी चीज़ की। अगर भाई 2 रोटी तो खानी थी, वो भी 2 रोटी, वहाँ भी 2 रोटी खा रही थी, यहाँ भी 2 रोटी खानी थी, सोना चांदी तो वो खा रही नहीं थी। तो अपनी बेटी हम तो ले आते ना, आज उसकी जान तो नहीं जाती। अगर छोटी मोटी हरकत वो यही कह देते जी आप इसे ले जाओ, घर में लड़ाई चल रही है, तो हम तो ले आते। दीपिका कभी कहती थी कि मुझे, कोई अपने आप मरता है क्या? नहीं मर सकता ना। अगर आदमी के तन्नक से कहीं भी छोटी मोटी चोट लग जाए, कहीं उंगली भी कट जाए, तो आदमी का जी निकल जाता है। कोई मर सकता है क्या? वो मरने के लिए पैदा हुई, इतनी बड़ी मरने के लिए उसने अपनी शादी जो करी थी, या हमने जो इतनी उसको बड़ा पाल पोस के पढ़ाया लिखाया, वो मरने के लिए करा? तू जाकर मर दी हो? ये तो आरोप लगा रहे हैं, वो तो अपने बचाव के लिए अब कुछ भी बोलेंगे, वीडियो डाल रहे हैं, राजी हो रहे हैं।
क्या जी हमने तो मांग के ली थी। अरे मांग के ली थी तो साले कैसे मर गई हो, कैसे मर गई बताओ। तो सर, कभी दीपिका कहती थी कि चाचा मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, भैया उन्होंने उसने हमसे 20 बार कहा इस बात को लेके, वो मुझे आए दिन परेशान कर रहे हैं, आए दिन टॉर्चर कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को लेकर मांग कर रहे हैं। तो हम उसे यही समझाते बेटा कोई बात नहीं है, समय समय गुजर जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी समय के अनुसार। आमतौर पे घर के झगड़े बस बस घर ना बिगड़े, हम उसी वजह से किसी भी चीज़ को ये नहीं करना चाहते थे कि भाई ये चीज़ें खराब हों आपस में। तो उन परिवार के ऊपर पहले से कोई भी आरोप रहा है? पहले से उनके ऊपर देखो आरोप हैं उनके, उस आदमी पर कम से कम 10 मुकदमे हैं। अच्छा। आप जानकारी कर लीजिए, बिसरख थाने में मुकदमे हैं, इकोटेक 3rd में मुकदमे हैं। किनके ऊपर? मनोज जो हमारी दीपिका का जो ससुर है, उसके ऊपर कम से कम 10 से 15 मुकदमे आज भी। अच्छा। चेक करा लीजिए। तो मतलब ऐसे दबंग प्रवृत्ति की दबंग प्रवृत्ति का लोग है, आए दिन झगड़े करता है, पूछ लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये थाने की रिपोर्ट बता देगी, दोनों थानों में जाके आप जांच कर लीजिए कि उस पर कितने मुकदमे आए दिन के मारपीट के। और इतने तो मुकदमे, कुछ चीज़ तो ऐसी हो जाती है जो मुकदमे ही नहीं होते, बीच बिचाव हो जाता है। तो आए दिन झगड़े करना, आए दिन लड़ाई करना, उसका यही पेशा था। उसको आदत है इन चीज़ों की, हमें आदत नहीं है, हमारे अंदर वो खून नहीं है, ना हमारे बेटी के अंदर खून था वो गलत, लेकिन वो सहन नहीं कर पाई, उसने उसको मार दिया और बस उसकी जीवन लीला उन्होंने समाप्त कर दी। तो बहुत जगह सर हमने कार्यक्रम भी कवर करा, चाहे वो गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, गुर्जर समाज में खास करके दहेज के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम हुआ है। मैंने भी कवर करा है बहुत जगह, तो जहाँ पे जागरूक किया जाता है लोगों को कि दहेज बंद किया जाए। और गुर्जर में इस तरह के बहुत कंप्लेंट आए हैं और हालांकि पूरे भारतवर्ष में आते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है समाज में अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं है? नहीं, जागरूकता नहीं आ रही ना। वो जो ये दहेज है, ये जो आदमी मांग रहा है वो दहेज है, समझ रहे हो। अब जैसे जो भी कुछ दे रहा है वो तो अपनी बेटी की खुशी के लिए दे रहा है। अब जो लोग फॉर्च्यूनर मांग रहे हैं, डिफेंडर मांग रहे हैं, नगद कैश मांग रहे हैं, वो हुआ ना डिमांड जो हो वो हुआ ना दहेज। तो भाई ये तो हर आदमी तो पहले से ही, जब से ये शादी ब्याह होने लगी हैं, छोटी मोटी चीज़ें सब नहीं दी हैं। पहले जे औकात थी, रेडियो देते थे, साइकिल देते थे, वो चीज़ें तो पहले से ही चली आ रही हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अपनी इच्छा अनुसार जो अपनी बेटी को दे रहा है वो उसने दे दिया। अब उसके ऊपर आप उस पर मतलब मांग कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, गाली कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, ये कौन सा मतलब इंसाफ है बताइए। तो शादी में तो अपने खुशी सब कुछ दिया था उस टाइम, कोई फोर्स नहीं करा, कोई कुछ नहीं, ये तो चीज़ें बाद में आई थी। बाद में हाँ। तो अभी सर आप क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया, जो है अपनी योगी सरकार से और अपने भारतवर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी से, अगर मेरा ये आपका चैनल वहाँ तक पहुँचाए, अगर आपका चैनल ये वहाँ तक पहुँचाए, तो मैं ये मांग कर रहा हूँ जो इन ऐसे दरिंदों को समाज से मतलब फांसी हो, कम से कम फांसी। इनको कोई अधिकार नहीं है इस समाज में रहने का, क्योंकि आज हमारी दीपिका गई है, जिस दर्द में हम हैं ऐसे दर्द में कोई और भाई ना आए, कोई और बेटी ना मरे। मेरी यही अपील है आपके माध्यम से। जी बिल्कुल। तो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं दीपिका के मायके में, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन साहब दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं अभी भी इनके आंख नम है। और वो भी क्यों नहीं, इस घर की बेटी गई है, चाहे उनके चाचा की बात करें या वहाँ पे कजन है, उनके भाई है, हर कोई अपना सर नीचे करके बैठे हैं कि आखिर हमने बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे टीचर बनाया, बीएड करवाया, शादी करी, खर्चा करके शादी करा, और उसके बाद अगर इस तरह से बेटी की हत्या हो जाती है ससुराल में, और वो भी दहेज के लिए, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जहाँ में 21वीं शताब्दी में भी क्वार्टर निकल चुका है, जहाँ कहते हैं मॉडर्न हो चुका है, जहाँ पे महिला पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है। और अगर आज के समय में भी वहाँ पे दहेज के लिए बेटी की हत्या हो रही है, तो ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक समाज के तौर पे हम कहाँ हैं और दहेज के लिए किस हद तक लोग जा सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।